नमस्कार, मैं हूं कुलदीप सिंह। आप देख रहे हैं भारत A to Z न्यूज। वर्तमान समय में हम लोग प्रयागराज के सर्किट हाउस में हैं। आप देखेंगे हमारे सामने जो शख्सियत बैठे हैं, किसी को परिचय कराने की जरूरत नहीं है। 3 बार के सांसद हैं, वर्तमान में MLC है और राजा भैया के पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं। कुछ प्रयागराज में संगठन बेहतर और नया करने वाला है, उसी सिलसिले में प्रयागराज में एक सदस्यों की मीटिंग बुलाई गई है। आप देखेंगे तो अभी विजुअल में संख्या आपको दिखने को मिल जाएगी। इसका मतलब है कि लोकतांत्रिक जनशक्ति पार्टी आज के डेट में प्रयागराज के अंदर अपना वर्चस्व बना चुकी है और आगे और विस्तार करने के लिए हमारे साथ 6 भैया बैठे हुए हैं और उनका से पूछते हैं कि और क्या यहाँ करने वाले हैं और किन किन सीटों पर इस बार हम लोग प्रयागराज में देख रहे हैं कि जनसत्ता दल चुनाव लड़ने वाली है। भैया नमस्कार। आपने अपने संगठन की ताकत तो देख ही ली होगी, बाहर निकलेंगे तो आप देखेंगे जितना लोगों के यहाँ जनमानस होते हैं उतने तो आपके कार्यकर्ताओं की संख्या है। क्या कहना चाहेंगे इस मामले में? देखिए, ये हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, डॉक्टर साहब, ये हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के प्रति लोगों का स्नेह और प्यार है। राजा भैया हमेशा कार्यकर्ता को अपना परिवार मानते हैं, वो कभी भी कार्यकर्ता नहीं मानते हैं और बराबर अपने पदाधिकारियों को भी निर्देश देते हैं कि परिवार जैसा ही सम्मान जो है एक परिवार। और देखिए, सबसे बड़ी बात क्या है कि आप अन्य पार्टियों में लोग माला पदाधिकारी पहनते हैं, लेकिन हमारे यहाँ राजा भैया का निर्देश है पदाधिकारियों को माला पहनेंगे नहीं, आप पहनाएंगे ना। तो हम लोग वो उस पार्टी से हैं जिस पार्टी में कार्यकर्ताओं को माला पहनाया जाता है, पहना नहीं जाता है। जनसत्ता का जो सोच है राजा भैया का, जो लोगों के बीच में जो है वो है, लोगों को जो मानते हैं जिस तरह से ये मानते हैं कि राजा भैया जन नेता हैं, क्योंकि लोग आसानी से जाते हैं। और मैं तो बेती में जाके राजा भैया के घर पे ये भी देख चुका हूँ कि जो कोई जन सुनवाई जो सुनते हैं, अजीब, मतलब आज के 50 वर्ष पहले शायद कभी हुआ करता था, लेकिन आज भी ये परंपरा केवल पूरे भारत में प्रतापगढ़ में लागू है। प्रयागराज की जनता भी चाहती है कि उनको इस तरह की सुविधाएं मिले। इसके लिए आप क्या करने वाले हैं? देखिए, जब हम सरकार में आएंगे, जब हमारी पार्टी सरकार में आएगी या हमारे और विधायक जीतेंगे, जनप्रतिनिधि जीतेंगे, तो ऐसी स्थितियों में हमारे जो जनप्रतिनिधि होंगे, हमने आपसे कहा कि अभी पहले जो जनप्रतिनिधि होते हैं वो जन सेवक होते हैं। इसीलिए राजा भैया ने कहा कि मतदाता भाग विधाता होता है, भाग विधाता होता है। तो माला, जब आप उसको ज्यादा माला पहन लेता है तो उसके दिमाग खराब हो जाते हैं, वो अपने आप को खुदा समझने लगता है ना। तो ऐसी स्थितियों में जब जनप्रतिनिधि माला ना पहने, वो मतदाताओं को माला पहनाए ताकि उनके उसमें रहे कि उनके प्रति सम्मान हमेशा रहे। तो अपने आप स्वाभाविक बात है कि उनका मानना है कि साहब, जैसे मान लीजिए गांव में किसी में झगड़ा हुआ, जमीन है 10 लाख की, 5 लाख की, और उसमें मुकदमा लड़ने में वकील साहब लोगों ने फीस ज्यादा ले ली, 20 लाख ले ली, तो उसका तो बेचारे का नुकसान दोनों का हुआ, 20-20, 10-10 लाख चला गया। ऐसी स्थितियों में समझौते से बैठा के 4 लोगों को बात करके जब मामले को निपट जाते हैं, तो ऐसे में लोगों के पैसे नहीं बर्बाद होते हैं। उत्तर प्रदेश में जो इस समय वर्तमान सरकार है, उसके मुखिया भी एक क्षत्रिय हैं और राजा भैया एक बड़े क्षत्रियों के नेता हैं। अब मामला आता है कि दोनों तरफ में से किधर की तरफ सपोर्ट जाएगा उत्तर प्रदेश में क्षत्रियों का। इस पर लेकर मामला बहुत बड़ा है, क्योंकि राजा भैया को बड़ा नेता मानते हैं। हमने आपसे कहा कि क्षत्रिय खाली एक समाज का नेता नहीं होता, क्षत्रिय सब समाज का होता है, सब समाज को लेके चलता है ना। क्षत्रिय मतलब ये आप मत उसको करिए कि आप सीमित मत करिए। हमने आपको कई उदाहरण दे दिए ना कि आज नहीं, पुराने समय से भी राजपूत हमेशा सब जात को लेकर चलते थे। आप बताइए कि रविदास जी को जो सम्मान राणा सांगा ने दिया, किसी और ने दिया क्या? उस समय उनको वोट चाहिए था। आज बीपी सिंह ना होते तो बैकवर्डों को पहचान मिलती? कोई नेता, आप ये बताइए हमको किसने दिया ना? आप बताइए कोई बैकवर्ड सम्मान बैकवर्डों को मिला है? बीपी सिंह की वजह से मिला है ना। ये जो पंचायत चुनाव होने वाला है, इसमें क्या पार्टी आपने नाम को देकर चुनाव लड़ाएगी या जैसा अभी तक प्रक्रिया चल रहा था? नहीं, पार्टी अध्यक्ष उसकी घोषणा करेंगे जहां पे जीते। उन्होंने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने ऐसा कहा कि जो चुनाव जीतने लायक हो, इसमें नहीं बहादुरी आपकी कि जो है आप हर जगह चुनाव लड़ा दीजिए, लेकिन जहां जीतने वाले कैंडिडेट हैं वहां आप समर्थन करिए। मतलब इस बार भी चुनाव का कोई पदाधिकारी लड़ना चाहता है, लड़ने मतलब स्थिति में है, तो उसका समर्थन करिए। बाकी ये नहीं कि आप जो है मान लीजिए किसी जनपद में 60 सीटें तो 60 पे लड़ना जरूरी है, 60 पे आपको घोषणा करना जरूरी है, ये चीज नहीं कहा उन्होंने कहा जहां मजबूत स्थिति हो वहां आप जिला पंचायत में चुनाव लड़ा सकते हैं, प्रधान बीडीसी में नहीं। और प्रमुख में अगर आप लड़ाना चाहें और मजबूत कैंडिडेट है तो उसको आप लड़ा सकते हैं।
जनसत्ता दल की तरफ से प्रयागराज वासियों के लिए आपका कोई संदेश? हमारा यही संदेश है कि हमारी पार्टी को मजबूत करें आने वाले समय में, ताकि हमारी पार्टी जब सत्ता में आएगी तो जो काम घोषणा पत्र में है वो पूरे होंगे। छात्रों का एक बड़ा समूह है जो आजकल बेरोजगारी को लेकर सरकार की बड़ी आलोचना कर रहा है। क्या आपकी सत्ता में अगर सरकार आती है तो ये बेरोजगारी वाला मामला सबसे पहले उठाएंगे? देखिए, बेरोजगारी के मामले को हम सब सरकार में आने पर सबसे पहले ध्यान देंगे, किसानों के मुद्दे को लेकर सबसे ध्यान देंगे, क्योंकि किसानों अभी अगर आप सवाल कहीं पूछें तो जीएसटी नहीं है, लेकिन उत्पादन पे जब जीएसटी लगा दी जाती है तो जब बिक्री होती है किसी चीज़ की, किसानी यंत्र की, तो उस पर जीएसटी जोड़ के रेट लगता है। तो रेट आप 10 देखिए, तो जो रेट पहले थे आज से 5-7 साल पहले में कई गुना रेट बढ़े हैं किसान यंत्रों के, दवाइयों के, खादों के। तो ये सब चीज़ों पे हम पहले विशेष मुद्दा ये है कि जो किसानों को उर्वरक मिलता है जैसे खाद है, दवाइयाँ हैं, उस पर भी जीएसटी लगती है। तो कम से कम सरकार चूंकि यह निर्दाता है उस पर जीएसटी तो अगर हम सरकार में आते हैं तो किसी प्रकार की जीएसटी हम नहीं लगने देंगे किसानों के ऊपर, किसान यंत्रों पे, किसान चीज़ों पे नहीं लगने देंगे। और हमारी सरकार बनेगी तो छात्र बहाली होगी, क्योंकि जब छात्र जो है प्राइमरी में जब बच्चा पढ़ता है उसमें पढ़ता है जो है तभी तो आगे पढ़ाई होती है। जब शिक्षा के साथ साथ राजनीति करता है तभी तो आगे अच्छे नेता पैदा होते हैं। जितने अच्छे नेता पैदा हुए आपके इलाहाबाद से, आप बताइए छात्र जीवन से नेता थे कि नहीं थे? तो आज क्यों ऐसा किया जा रहा है? ताकि कमजोर नेता पैदा हो। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो आप देख रहे थे हमारे साथ लोकप्रिय जनसत्ता दल के 3 बार के सांसद और वर्तमान में एमएलसी गोपाल भैया जी थे, और जनसत्ता दल की तरफ से अपनी बातों को बता रहे थे। प्रयागराज के अंदर क्या नया करने वाले हैं इसके बारे में बता रहे थे। कैमरामैन संजय सिंह के साथ जोनल हेड भारत A to Z न्यूज प्रयागराज से विशेष रिपोर्ट।